ठीक है। देखिए जो 2 जुलाई को टेस्ट हुआ था संडे को, मैथ्स का 40 क्वेश्चन जो टेस्ट हुआ था उसी का सॉल्यूशन होगा। अभी फटाफट देखेंगे कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना था, समय कैसे बचाना था, क्या तरीका था। क्वेश्चन बिल्कुल ही नॉर्मल था, देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि x 20 घंटे में 80 पेज कॉपी करता है। x जो है x वो कितना घंटा में, 20 घंटा में 80 पेज कॉपी करता है। कितना पेज, 80 पेज। और कहता है कि x और y मिलकर 27 घंटा में, x और y अगर मिल जाएगा तब 27 घंटा में कितना पेज, 135 पेज कॉपी करता है। सही है। तो कहता है कि y अकेले 20 पेज कॉपी करने में कितना समय लेगा। y को 20 पेज कॉपी करना है तो पूछता है कि कितना समय लेगा, यही नहीं पूछ रहा है। तो देखिए हम बोले थे जब भी कोई भी काम करेगा उसका स्ट्रेंथ निकालेंगे पहले, हमेशा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है 1 यूनिट में किया गया काम, 1 घंटा में किया गया काम, 1 मिनट में किया गया काम। तो यहाँ देखेंगे कि 20 घंटा में 80 पेज करता है तो बोलेंगे 1 घंटा में कितना करेगा ये, आप बोलेंगे कि 4 पेज करेगा। स्ट्रेंथ एक्स का कितना हो गया, 4 हो गया। वैसे ही बोलेंगे x प्लस वाई जो है वो 27 घंटा में करता है 135। तो यहाँ बोलेंगे 1 घंटा में कितना करेगा, तो बोलेंगे 5 करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना आ गया, 5 हो गया। तो बोलेंगे x का स्ट्रेंथ 4 है, x का स्ट्रेंथ कितना है, 4। तो y का कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि टोटल 5 है। तब हमको देखना है कि y का स्ट्रेंथ 1 है, 1 स्ट्रेंथ और 20 पेज कॉपी करना था, कितना घंटा लगेगा इसमें, 20 घंटा लगेगा। मतलब 1 पेज 1 घंटा में, y जो है 1 पेज 1 घंटा में, तो 20 पेज करने में कितना, 20 घंटा। नॉर्मल सवाल था, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए है जो उसको लगता है 20 दिन और बी है जो उसको लगता है 15 दिन। ठीक है। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया। इसको लिखने का फॉर्मेट सीखना है। इन लोग मिलकर कितना दिन काम किया, तो बोलेंगे 6 दिन काम किया। आगे देखिए कहता है उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। बी के स्थान पर सी आ गया, ए कंटिन्यू रहेगा, ए नहीं जा रहा है। इसका मतलब आगे का काम ए और सी करेगा। आ रहा समझ में, बी के जगह पे कौन आ गया, बी के जगह में सी आ गया। ए तो नहीं हटा है, ए रहेगा ही रहेगा। आगे क्या कहता है, यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया, मतलब यहाँ पे और 4 दिन काम चला और काम पूरा हो गया, तो कहता है सी को कितने समय में ये काम को पूरा करने में लगेगा। मतलब सी पूरा काम करेगा तो कितना समय लगेगा, पूरा काम बताना। तो सी का इनको ताकत पता करना होगा, जिसका भी समय पूछेगा उसका हमको ताकत निकालना होगा। अब हम देखते हैं, हम लोग सीखे थे कि किसी भी व्यक्ति या समूह के पूरे काम का समय दिया हो और वो पूरा काम ना करे तो उसका हिस्सा निकालेंगे। एक चीज ये कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि ए प्लस बी कितना दिन काम किया, 6 दिन। तो हम ये देखेंगे कि पहले ए प्लस बी काम कितना किया, आए समझ में। तो बोलेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, ये 3 ये 4 हो गया। सही है। तो बोलेंगे यहाँ 6 दिन दोनों मिलकर किया है, तो एक दिन में 7 काम करता है, एक दिन में 7 काम। तो बोलेंगे यहाँ कितना काम हो चुका है, 42। तो यहाँ कितना काम हुआ होगा, 18। और जिसको करने में कितना दिन लग गया, 4 दिन। तो हम बोलेंगे 4 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना आएगा, तो बोलेंगे 4.5। एक दिन में 4.5 काम हुआ, इसका मतलब एक दिन में किया गया काम को तो स्ट्रेंथ कहते हैं। ये स्ट्रेंथ किसका, ए और सी का। ए का स्ट्रेंथ पहले से पता है कितना, 3। ए का स्ट्रेंथ है 3 4.5 में से। इसका मतलब बाकी जो स्ट्रेंथ होगा वो किसका होगा, सी का। ए का स्ट्रेंथ 3 है 4.5 में से, तो सी का कितना होगा 1.5। अब हमको काम कितना करना है, 60। तो पूछता है कि सी कितना दिन में करेगा, 60 काम है, ताकत है 1.5, है कि नहीं। तो ये हटाएंगे डेसिमल, यहाँ क्या आएगा 10, 15 से काटेंगे 4 बार, मतलब सी को लगेगा 40 दिन। कितना आसान क्वेश्चन था। तो सी का स्ट्रेंथ निकालना था हमको, सी का स्ट्रेंथ निकला, सवाल खत्म हो गया। समझ में आया। चलते अगले सवाल पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है जान के लिए थे हम। बोलता है कि x प्लस 4 व्यक्ति द्वारा x प्लस 5 दिनों में किया गया कार्य, मतलब x प्लस 4 आदमी है, ये मैन है, ठीक है। और x प्लस 5 दिन में, x प्लस 5 दिन में ये है टाइम मेरा, है ना, ठीक है। में किया गया कार्य x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा। यहाँ पर कितना व्यक्ति है इस बार, तो x माइनस 5 व्यक्ति है। और कितना दिन में काम कर रहा है ये लोग, तो x प्लस 20 दिन में ये काम कर रहा है। हम लोग क्या पढ़े थे, स्ट्रेंथ इंटू टाइम। ये मैन को हम स्ट्रेंथ में काउंट करते हैं, स्ट्रेंथ इंटू टाइम क्या होता है, वर्क। स्ट्रेंथ इंटू टाइम क्या होता है, वर्क। मतलब ये वर्क बराबर, क्वेश्चन में खुद बोला। तो एक तरीका है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है।
जिसमें आप समय ज़्यादा लगा देंगे। सबको यही काम किया था कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको लेफ्ट राइट ला के सॉल्व किया, इससे समय ज़्यादा लग जाता है। ऐसा नहीं करना है। हम आपको पहले ही बोले क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। एक है जो डाटा इन्फॉर्मेशन पूरा है तो आप उसको सॉल्व कीजिए, जब एक्स लगेगा तो ऑप्शन लगाइए। इसको हैबिट को सीखना पड़ेगा। एक्स यहाँ पे लग गया, हम यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे OPH। अब दिखाते कैसे लगेगा OPH। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 15, 20, 25 और 30। ठीक है, ये पूछा किसके बारे में, एक्स के बारे में। हम मान लेते हैं एक्स 15, तो 15 4 कितना होगा 19। अब 15 और 5 कितना होगा 20। तो यहाँ गुना करेंगे 380 होगा। अब यहाँ रखेंगे हम एक्स के हम 15 में से 5 जाएगा तो 10। अब 15 और 20 कितना 37। इसको गुना करेंगे 350 के 350 आ रहा नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 20 रखते हैं, क्या रखेंगे 20। तो 20 और 4 24। अब 20 और 5 25। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 25 गुना 25 625 होता है, एक बार कम, इसका मतलब 600 होगा। इधर भी 600 आना चाहिए। तो बोलेंगे यहाँ 20 में से 5 जाएगा तो हो गया 15, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। देखिए इसको गुना करेंगे तो 600, इधर भी 600 आ रहा है ना। 15 चौक 60, 600 600। इसका मतलब ये हो गया मेरा आंसर। आंसर कितना था 20। तो कितना जल्दी बना सवाल। बाकी आप लेफ्ट राइट भी कर सकते थे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बोला है कि एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4, 12 दिन में करते हैं। हम लोग ये सीखे हैं कि स्ट्रेंथ इनटू टाइम लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखते हैं कि 1 मैन कितना दिन में किया, तो 3 दिन में, ये हो गया स्ट्रेंथ इनटू टाइम। लेकिन ये क्यों लिखेंगे, अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक एक आदमी, एक एक बच्चा और एक एक महिला है। इसको हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैन, वीमेन और चाइल्ड, ये भी लिख सकते हैं। तो बोलेंगे ये कितना दिन में किया, तो बोलेंगे 3 दिन में। ये कितना दिन में किया, तो 4 और ये 12 दिन में। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से हम बोलेंगे इसका वर्क कितना हुआ, एलसीएम 12 आएगा। ये वर्क हो गया, स्ट्रेंथ हो गया 4, 3 और 1। सही है यहाँ तक। सवाल कहता है कि एक मैन, एक वीमेन और कितना चाइल्ड, यहाँ चाइल्ड का संख्या नहीं पता, कितने चाइल्ड मिलकर ये काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बोलेंगे 1/4 दिन में। काम है कितना 12। इस टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, वर्क बाय स्ट्रेंथ। वर्क 12 है और स्ट्रेंथ हमको अभी पता नहीं है। ठीक है, कितना दिन में काम करना है, तो बोलेंगे 1/4 दिन में। हम इसको क्रॉस इंटू कर सकते हैं। तो बोलेंगे जो टोटल स्ट्रेंथ होगा वो 12 चौक 48 होगा कि नहीं। ये स्ट्रेंथ आया कैसे, अब वो देखते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पे काम कौन कर रहा है, तीनों मिल करके। तो मैन का स्ट्रेंथ हमको पता चल गया पहले ही, कितना है 4। वीमेन का स्ट्रेंथ कितना है 3। तो 7 स्ट्रेंथ तो यहाँ आ चुका है। कितना आ गया 7। और हमको किसका स्ट्रेंथ नहीं पता है, एक्स का, है कि नहीं। बराबर कितना होगा 48। तो एक्स बराबर कितना आएगा यहाँ 41। यहाँ पर आदमी कितना चाहिए 41। और सी का स्ट्रेंथ कितना 1, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, मतलब आंसर कितना हो गया 41। आए समझ में। सिंपल क्वेश्चन था कि जो 41 काम है उसको करेगा कौन, बच्चा लोग। ताकत कितना 1, 41 दिन लग जाएगा। क्लियर है, कितना आदमी लगेगा, कितना बच्चा लगेगा 41। आगे चलते हैं। हो गया ना 5 नंबर सवाल। देखा जाए, कहता है कि एक किसी काम का 1/2 भाग, कोई भी अधूरा काम करेगा उसको पहले पूरा करेंगे, है कि नहीं। 1/2 भाग कितना दिन में करता है 5 दिन में। इस हिसाब से ये पूरा काम 10 दिन में करेगा। आगे देखते हैं। फिर कहता है कि बी उसी काम का, बी है जो उसी काम का 3/5 भाग, 3/5 भाग ये कितना दिन में करता है, तो 9 दिन में। इस हिसाब से इसको करने में कितना दिन लगेगा 15 दिन लगेगा। फिर कहता है सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में। जो सी है सी, ये 2/3 भाग ये करता है कितना दिन में 8 दिन में। ये कितना 4 गुना है, इसको कितना दिन लगेगा 12 दिन लगेगा। ये पूरा काम निकालना बहुत जरूरी है, जब भी आधा अधूरा काम देगा तो ये निकल गया पूरा काम। अब आगे क्या कहता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तीनों मिलकर करना है। तो बोलेंगे यहाँ से वर्क निकाल ले पहले। इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 10 से 6 बार 15 चौक 12 25 60 हो गया। सही है। अब हम बोलेंगे ये जो स्ट्रेंथ है वो ए का, बी का और सी का है कि नहीं, सही है ना। जोड़ देते 6 4 10 और 5 15। तीनों मिलकर के 15 ताकत लगाएगा, काम कितना दिन में हो जाएगा 4 दिन में। 4 दिन में। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया। चलते आगे। देखिए बोलता एक मजदूर को 5,700 रुपये
में कुछ दिन के लिए काम पे लगाया गया, मतलब 5,700 रुपया, 750 रुपया ना मिलेगा अगर वो कुछ दिन काम करेगा। लेकिन वो कुछ दिन अनुपस्थित हो गया, मतलब वो काम पे नहीं आया, जिसके कारण उसको काम के लिए केवल 5,000 रुपये मिला। कितना पैसा मिला? 5,000। केवल 5,000 रुपये मिला कि नहीं? तो कहता है कि उसका अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या होगा। पहले मतलब समझिए, दैनिक मजदूरी का मतलब है कि एक दिन में कितना पैसा मिलेगा। अब जो दैनिक मजदूरी है वो हर एक दिन का बराबर होता है, हर एक दिन का क्या होता है? बराबर। तो हमको देखना है कि वो एक ऐसा मजदूरी होगा, ऐसा पैसा होगा जो इन दोनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्योंकि हमको इतना मिलना था, इतना मिला, तो कुछ पैसा कटा होगा। तो कैसे कटा होगा? अगर हम एक दिन में मान लेते 100 रुपये हमको मिलता, तो एक दिन ना करेंगे तो 100 कटेगा, 2 दिन ना करेंगे तो 200 कटेगा। इसका मतलब मेरा हाजिरी पता है तब ना कि हम एक दिन में कितना पैसा मिलता है। तो वही हमको यहाँ पे हिट करना है ऑप्शंस को। लिखा हुआ है 125, 250 और 375 और कितना? 500। तो हमको देखना है कि किससे डिवाइड होगा दोनों नंबर। सबसे पहले इसी को देख लेते, सिंपल। 500 से ये डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होने वाला। 375 से डिवाइड होगा, कोशिश करके देखते हैं। 375 से डिवाइड होता है 5750। किससे डिवाइड करना है? 375 से। एक बार में आ गया 375, बचेगा कितना यहाँ पे? 200 और 0। तो 375 के टेबल में 2000 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी दैनिक मजदूरी नहीं है। अब 250 से कटेगा, देखते हैं काट करके। तो 5750, ये 250 से कटेगा कि नहीं? तो 2 बार में आ जाएगा 500, आ गया। बचा कितना? 75। यहाँ कितना? 0। देखिए 3 बार में कटा कि नहीं? इसका मतलब 250 से कटेगा, और 250 से कटेगा तो 125 से भी कटेगा, क्योंकि 250 के अंदर क्या आता है? 125। हमसे क्वेश्चन ने बोला कि अधिकतम मजदूरी, अधिकतम तो बोलेंगे मैक्सिमम हमको मिलना चाहिए। मैक्सिमम कौन है दोनों में से? इसलिए आंसर कितना होगा? 250। ये था क्वेश्चन, समझ आया? बोलता ए और बी एक काम को 30 दिन में कर, देखिए दोनों मिलके कर रहा है। ए और बी कितना दिन में कर रहा है? तो 30 दिन में कर रहा है। बी और सी 24 दिन में करता है, तो बी और सी इसको करता है 24 डेज में। आगे क्या कहता है कि सी और ए उसी काम को 20 दिन में करता है। कहता क्या है कि वे 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। काम कैसे हो रहा है? तो ए, बी और सी ये तीनों मिलकर कितना दिन काम किया? तो बोले 10 दिन काम किया। तो कहता बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा? तो शेष काम करना है ए को, शेष काम करना है ए को। तो पूछता है कि कितना दिन में करेगा शेष, सही है कि नहीं? तो पहले हमको देखना है वो शेष काम है कितना, टोटल काम है कितना। तो देखते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 120 होगा, 120, 30 से 4 बार, 24 से 5 बार, 20 से 60 बार। ये जो स्ट्रेंथ निकला वो ए का नहीं है, ए प्लस बी का है कि नहीं? तो हम बोलेंगे 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। अगर इसको जोड़ेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये स्ट्रेंथ किसका आ जाएगा? 1 बार ए, 1 बार बी, 1 बार सी। 2 से डिवाइड कर देते हैं, देख कितना? 10, 5, 15। इसका मतलब ए बी सी का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 7.5। यहाँ 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी था, इसलिए हम इसको क्या किए? जोड़ दिए। आ रहा समझ में? अब हम देखेंगे शेष काम किसको करना है? ए को, इसलिए ए का स्ट्रेंथ निकालना जरूरी है। किसका निकालना जरूरी है? ए का। तो हमको बी और सी का स्ट्रेंथ माइनस करना होगा। बी और सी का स्ट्रेंथ कितना दिखा है यहाँ पे? 5। 7.5 में से 5, तो बचा कितना है? 2.5। अब हमको देखना है कि ए बी सी कितना काम किया 10 दिन में। तो ए बी सी का ताकत कितना है? 7.5। तो ये कितना काम करेगा? तो बोलेंगे 75 काम कर लिया ना। तो बचा कितना होगा? 45 काम 120 में से। और करेगा कौन? ए का ताकत है कितना? 2.5। तो 2.5 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 10। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे इसको 9 बार, मतलब कितना दिन में करेगा? 18। तो शेष काम को करेगा ए 18 दिन में। सवाल क्या पूछा था? तो बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? आंसर क्या होगा? 18। ऐसे समझ में? देखिए कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 1/2, इसका मतलब 9/2 लिख सकते हैं। बी और सी 3 घंटा में, बी और सी 3 घंटा में, है कि नहीं? और कहता है कि सी और ए 9/4, इसको लिखेंगे 4 दूनी 8 रे 9, 9/4 लिख सकते हैं। हाँ। तो कहता है क्या कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा? ये कितने समय में करेगा? तीनों, यही पूछ रहा। तो फिर से हमको वर्क निकालना पड़ेगा, स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। इस बार डाटा थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोई दिक्कत नहीं, बता चुके हैं इस तरह से कि हमको हमेशा ऊपर वाला के बारे में सोचना है। हाँ। एलसीएम, इसके भी नीचे 1 है, ये इसका एलसीएम लेना है। जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो किसका एलसीएम लेना है? ऊपर वाला।
तो 9 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होगा, ठीक। अब हमको यहाँ स्ट्रेंथ निकालना, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको 9/2 से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेंथ कितना आएगा 2। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3। इसको 9/4 से डिवाइड करेंगे तो 4। ये निकल गया स्ट्रेंथ, सही है। अब ये तीनों का स्ट्रेंथ, ये किसका स्ट्रेंथ है, ए बी का, ये बी सी का, ये सी का, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ये मतलब कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 को 2 से भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा ये 4.5। ये किसका स्ट्रेंथ है, तीनों का, इसी से भाग देना पड़ेगा। तो काम कितना यहाँ पे है 9 और ताकत कितना है 4.5। कितना बार में लगेगा, इसका मतलब तीनों मिलके कितना दिन में कर लेगा इसको 2 घंटा में। समझ में आया, हाँ भैया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उस पर ध्यान दीजिए। कहता है ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है। स्ट्रेंथ दिया हुआ है कि ए का जो कार्य क्षमता वो बी से दुगुना है। ये क्या चीज़ है, ये है स्ट्रेंथ। आगे देखिए कहता है बी की कार्य क्षमता सी की दुगुनी है। बी का कंपेयर किससे हो रहा है, सी से। तो बी का कार्य क्षमता सी का डबल है, सी का डबल। तो हम इसको एक तरह से 0.5 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इस हिसाब से भी डबल हो जा रहा है। और नहीं तो आपको ये दिक्कत हो रहा है तो ऐसे लिख लीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ एन रूल लगा लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ये निकल गया स्ट्रेंथ, निकला। अब आगे देखिए कहता क्या है, यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए और बी मिल करके, ए और बी मिल करके कितना दिन में करता है 4 दिन। और ताकत कितना है इसका 6। तो बोलेंगे कितना काम करेगा 6 × 4, इन लोग 24 काम करेगा कि नहीं। इन लोग कितना काम करेगा तो 24 काम करेगा। तो कहता क्या है, कहता है सी उसी काम को कितने दिन में करेगा। इसी काम को सी को करना था, काम है कितना 24 और सी का ताकत है कितना 1। इसका मतलब 24 दिन लग जाएगा। समझ में आया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। एक ठेकेदार जो है 90 दिन में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लिया। तो मेरे पास जो टारगेट है वो है मेरे पास 90 दिन का, 90 दिन में काम कर लेना है। आगे देखिए कहता क्या है, इसके लिए 60 लोग काम पे लगाए। कितना आदमी काम पे लगाए तो 60 आदमी। और वो 60 दिन के बाद देखता है कितना दिन काम हो गया 60। देखता है कि 3/4 भाग हो गया है, इसका मतलब 1/4 बाकी होगा। कहता क्या है, कहता है तो समय पे काम को पूरा किया जाए, इसके लिए कितने लोगों को काम से हटाना होगा। हम बोले थे कि शेष काम पे फोकस करना है जब भी ये ठेकेदार वाला क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे ये 3/4 काम हो गया है, इस पे नहीं सोचना है शेष कितना है। तो बोलेंगे 4 में से 3 हो गया है तो बचा है 1/4, हमको इस पे फोकस करना है कि नहीं। ये हो गया काम, तो शेष काम कैसे निकालेंगे। तो शेष काम निकालने का तरीका है कि ये जो 3 है वो इसको दिखा रहा है, ये काम 3 काम है, 4 में से 3 हिस्सा कौन है ये। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 60 × 60। 3 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 1 हिस्सा निकल जाएगा। 3 हिस्सा ये है तो 3 से डिवाइड कर दिए इसको, 1 हिस्सा निकल गया। अब कितना हिस्सा करना उससे गुना कर देंगे, ये निकल गया शेष काम। इसको करने के लिए मेरे पास 90 में से 60 दिन खत्म हो गया, तो बचा कितना दिन 30 दिन। और यहाँ पे आदमी हमको पता नहीं कितना काम कर रहा है शेष काम, इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं m लिख दिए। अब 30 से इसको सॉल्व करेंगे तो 30 से कटेगा कितना बार 2 बार, 3 से कटेगा कितना बार 20 बार। इसका मतलब अभी काम में कितने लोग मौजूद हैं तो 40 लोग मौजूद हैं। पहले कितना था, पहले था 60। इसका मतलब 20 आदमी को काम से हटाया गया। इस आंसर कितना हो जाएगा 20। समझ में आया, चलते हैं आगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी से एक काम को 10 12 15 दिन में करता है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। देखिए ध्यान से कहता है कि उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले। ये देखिए कब गया, ये गया 5 दिन पहले, ये गया 5 दिन पहले। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब ए छोड़ा उसके 2 दिन बाद छोड़ा, इसका मतलब ये 3 दिन पहले गया। कितना दिन पहले गया, कैसे समझेंगे कि 5 दिन पहले छोड़ा, ये 2 दिन और काम किया, इसका मतलब 3 दिन पहले छोड़ा। यही वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा समझने को था कि ये कितना दिन पहले छोड़ा। ये क्लियर बता रहा 5 दिन पहले, ये जो है इसके 2 दिन बाद मतलब 3 दिन पहले छोड़ा। अब देखिए पूछता क्या है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो हम बोले थे ना कभी भी पहले काम को छोड़ के जाएगा तो हम बुला करके काम करवाएंगे, है कि नहीं। है कितना मतलब यहाँ पे कितना काम देखिए 60, स्ट्रेंथ 6 5 4। देखिए ध्यान से यहाँ पे टोटल काम मेरे पास है 60 और स्ट्रेंथ है ये। हम बोले क्या है, जो जितना कम काम करेगा उसको काम आके करना पड़ेगा।
तो ए कितना दिन कम काम किया? 5 एक दिन में कितना काम करता है? 6 तो इसको 30 काम आके करना पड़ेगा, मतलब काम बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पहले चला गया है। सेम टू सेम बी 3 दिन पहले गया तो एक दिन में 5 और 3 गुना 5 15, तो बी कितना काम आके करेगा? 15। अब मेरे पास टोटल काम कितना हो गया? 105। ठीक है, अब ना तो ए कम दिन काम किया ना तो बी कम दिन काम किया, इसका मतलब सब एक जैसा काम किया, इसलिए सबका स्ट्रेंथ जोड़ देंगे, होगा कितना? 15। और कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? तो 7 दिन में। यही क्वेश्चन है, समझ में आया? पढ़े थे हम लोग। देखिए अच्छा सवाल है। ए तथा बी किसी काम को 20 और 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए अकेले काम करना आरंभ करता है और 4 दिन बाद काम खत्म होने तक, सवाल को अच्छा सुनिए, 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है। मतलब बी शामिल कब होता है? 4 दिन बाद, ये मीनिंग है इसका। अब कब तक रहता है? काम खत्म होने तक, ये मतलब है। और 4 दिन बाद काम खत्म होने तक बी शामिल रहता है। बी शामिल कब हुआ? 4 दिन बाद। और कब तक है? काम खत्म होने तक, ये मतलब है इसका। इसका मतलब यहाँ पे ए अकेले रहेगा 4 दिन, ए अकेले रहेगा 4 दिन, और ए प्लस बी लास्ट तक रहेगा। कितना दिन काम हुआ यहाँ पे, ये हमको पता करना है। आया समझ में? ये मतलब है कि 4 दिन बाद कौन आया? बी। कब तक रहेगा? जब तक काम खत्म नहीं हो जाता, ये इसका मतलब है। अब हम देखते बना करके कितना आएगा एलसीएम? 60, 20 से 3 बार और 12 से 5 बार। तो यहाँ पे कितना काम हो जाएगा? तो बोलेंगे यहाँ 12 काम हो जाएगा। हो जाएगा? बचा कितना काम? 48 काम। इसको करेगा कौन? ए और बी मिलके। ताकत कितना? 8। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन आएगा? 6 दिन। तो पूछा है पूरा काम, यहाँ 6 दिन काम हुआ है और यहाँ 4 दिन। इसका मतलब पूरा काम कितना दिन में हुआ? ये है इसका मतलब। समझ में आया? ये था मतलब। टाइम एंड वर्क का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद पाइप टैंकी आ जाएगा। कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं। तो ए और बी ये करता है 20 दिन में, ये करता है 30 दिन में। सही है यहाँ तक? आगे देखिए कहता क्या है कि वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं। कुछ समय के लिए, इन लोग कुछ समय के लिए एक साथ काम किया, पता नहीं कितना दिन किया। उसके बाद बी काम छोड़ दिया, इसके बाद बी काम छोड़ दिया। तो अब बताइए शेष काम को कौन करेगा? तो ए करेगा। आगे क्या कहता है? कहता है यदि ए ने शेष काम 10 दिन में पूरा किया, इसका मतलब ए कितना दिन यहाँ काम किया? 10 दिन किया। तो कहता क्या है? बी ने कितने दिन तक काम किया, मतलब बी यहाँ कितना दिन तक काम किया, है कि नहीं? तो यहाँ जितना दिन काम हुआ होगा उतना ही दिन बी रुका होगा। तो हमको फोकस लगाना है कि ए प्लस बी कितना दिन तक काम किया है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा कि नहीं? एलसीएम इसका आएगा 7। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। हमको पता है कि ए जो है 10 दिन किया और ताकत कितना है? 3। तो ए अकेले कितना काम किया होगा? 30 काम किया होगा। इसका मतलब बाकी का जो 30 काम है यहाँ ग्रुप में हुआ होगा। ग्रुप में ताकत कितना है? 5। तो कितना दिन काम हुआ होगा? 6 दिन काम हुआ होगा कि नहीं? सवाल क्या पूछा वो देखिए। पूछा बी ने कितने दिन काम किया। तो बी जो है वो हमेशा ए के साथ ही काम किया। तो ए के साथ कितना दिन काम हुआ है? 6। इसका मतलब बी कितना दिन काम किया? 6 दिन। समझ में आया? क्लियर है? देखिए बोलता है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15, 20 घंटे में भरता है। 12, 15, 20 घंटे में भरता है ए, बी और सी। हम लोग क्या सीखे थे कि जब भी पाइप और सिस्टम टंकी, जो पाइप और टंकी का जब भी सवाल आएगा तो इसमें हम लोग को साइन जरूर लिखना है। भरने का मतलब प्लस और खाली करने का मतलब माइनस। ठीक। कहता है यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहता है, देखिए काम कैसे हो रहा है, ए बंद नहीं होगा, ए खुला रहेगा कंटिन्यू। बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। अगर बी और सी में अल्टरनेट होगा, इसका मतलब एक बार मदद करेगा ए का कौन? बी, और एक बार मदद करेगा बी का कौन? मतलब ए का कौन अगर मदद करेगा? सी। क्योंकि ए तो बंद नहीं हो रहा, तो एक बार ए का ग्रुप बनेगा बी के साथ, एक बार बनेगा सी के साथ। तो कहता क्या है कि टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो हमको काम ऐसा ही करना है। तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे मेरे पास कितना काम है। एलसीएम आएगा 60, 20 से 3 बार, 15 से 4 बार, 12 से 5 बार ना, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार।
अब देखिए यहाँ पे कितना काम हो रहा है, तो ए और बी जो है ताकत लगाएगा कितना, 9 ताकत लगाएगा, और यहाँ ताकत कितना लगाएगा, तो ए और सी 8 लगाएगा। तो हम लोग बोले थे बारी बारी जब भी आएगा तो इसमें हम लोग बनाने का तरीका क्या है याद है, ऐसे है कि बोलेंगे यहाँ पे कितना देर काम हुआ, 1 घंटा इस ग्रुप में, और इस ग्रुप में कितना काम हुआ, 1 घंटा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 2 घंटा, और कितना काम, 9 और 8 17 काम है कि नहीं, और टोटल काम जो है वो कितना है, 60। यही काम हमको करना है। ये कितना बार डिवाइड होगा उतना ही बार लेना है। तो ये 17 से 3 बार भाग लगेगा 51, बचा कितना, 9। ये जिसके बराबर है उससे इसको इधर गुना करना है। इसका मतलब 6 घंटा का काम हो चुका अभी तक, 51 काम। अब जब काम जो है 17 है, 2 घंटा में 17 काम, लेकिन यहाँ काम कितना बचा, 9। अब ये 2 घंटा काम एक साथ नहीं करेंगे, हमको 1-1 घंटा काम करना पड़ेगा। तो पहले कौन ग्रुप काम करेगा, पहले ये ग्रुप काम करेगा, और ये 1 घंटा में 9 काम कर लेता है। इसका मतलब यहाँ 9 काम 1 घंटा में हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ काम क्या हो जाएगा, खत्म। इसका मतलब 6 और 1 7, टोटल ये 7 घंटा में ये काम पूरा हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए थे, समझ में आ गया होगा। हाँ, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं। एक भरता है 37.5 मिनट में, इस 37.5 को हम 75/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 75/2 मिनट, और एक लगाता 45 मिनट। दोनों क्या कर रहा, भर रहा है। आगे देखिए, यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना है। ये जो पाइप ए है पहला, और ये दूसरा क्या है, पाइप बी, इसको कितना समय बाद बंद करना है, ये बताना हमको कि कितना समय बाद बंद करना है इसको। मतलब x मिनट बाद बंद, हमको यही पता करना है कि x मिनट बाद बंद हो जाएगा बी, तो वो कितना आने वाला होगा, सही है कि नहीं। देखिए एक बात समझना है, यहाँ पे दोनों स्टार्ट हुआ है साथ में, बंद किसको कर रहे हैं, बी को। हम लोग क्या सीखे थे, जो बंद हो जाएगा उसके बारे में नहीं सोचना है, सोचना है जो लास्ट तक लड़ रहा है, जो लास्ट तक टिका हुआ है। लास्ट तक कौन टिका हुआ है, ए रुका ही नहीं है। और काम कितना देर में हुआ है, तो बोलेंगे काम 30 मिनट में हो जा रहा है कि नहीं। दोनों मिलकर स्टार्ट हुआ है, और बी को हम कुछ समय बाद बंद करते रहे, और काम कितना देर में हो जा रहा है, आधा घंटा में। क्योंकि ए तो अपना काम पूरा कर रहा है 30 मिनट तक, ए तो छोड़ा नहीं है। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पे। करेंगे क्या कि किसी भी व्यक्ति या समूह के पूरे काम का समय दिया हो और वो पूरा काम ना करे तो उसका क्या निकालते हैं, हिस्सा। तो ए का पूरा काम कितना देर में होता है, 37.5 मिनट में, और वो 30 मिनट कर लिया है, तो हम ए का हिस्सा निकालेंगे यहाँ से। तो बोलेंगे 30, यहाँ क्या लिखेंगे 75, और 2 ले जाएंगे ऊपर, तो 15 से ये कट जाएगा 2 बार, 15 से कट जाएगा 5 बार। इसका मतलब ए अपना अकेले कितना काम किया, 4/5। इसका मतलब 1/5 काम कौन किया होगा, बी किया होगा। अब बी जो है पूरा काम ये 5 हिस्सा करने में लेता है 45 मिनट। इसका मतलब एक हिस्सा करने में कितना मिनट लिया होगा, तो 9 मिनट लिया होगा। तो यही हमसे पूछा है कि बी कितना देर बाद बंद हो गया। तो बी मात्र 9 ही मिनट काम किया था, इसका मतलब 9 मिनट बाद बंद हो गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 9 मिनट। समझ आया। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, बढ़िया समझिएगा। कहता क्या है कि 2 पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भरता है। देखिए ये भर रहा है 20 मिनट में, ये भर रहा है 30 मिनट में, ठीक है, ध्यान से देखिए। आगे क्या कहता है कि जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। मतलब जब ये टैंक खाली है तो दोनों स्टार्ट हो गया। कुछ समय बाद पहला पाइप बंद कर दिया गया। इस बार कौन बंद हो रहा है, तो पहला पाइप, इसका नाम ए लिख लेते हैं, इसका नाम बी लिख लेते हैं। इस बार ये बंद हो रहा है, ठीक है। तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। देखिए टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल जो टाइम है वो हमको दिया है कितना, 18 मिनट। फिर से वही सोचना है कि जो लास्ट तक टिकेगा उसी से सवाल बनाना है। इस बार बंद कौन हो रहा है, पहला पाइप, ये तो बंद नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से हिस्सा निकालेंगे। आ रहा समझ में। तो बोलेंगे ये पूरा 18 मिनट काम किया है, कितना में से, 30 में से। इसका मतलब 3/5 काम ये खुद किया। इसका मतलब बाकी कितना बचा, तो बोलेंगे 2/5, ठीक है। बोलेंगे 2/5 कौन किया होगा, ए किया होगा। ए पूरा काम करता है 20 मिनट में, तो 2 हिस्सा करने में कितना समय लेगा, तो बोलेंगे 8 मिनट लेगा। आ रहा समझ में। तो सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया गया। मतलब
ए कितना समय काम किया वही पूछ रहा है। तो ए कितना समय काम किया, 8 मिनट काम किया। समझ में आया। पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया गया। तो पहला पाइप खुला कब और कब बंद हुआ, तो 8 मिनट बंद हो गया। 8 ही मिनट काम किया। पहला पाइप कितना मिनट काम किया, 8 मिनट। इसका मतलब 8 मिनट बाद एक को बंद कर दिया गया। सेम सवाल था किसके जैसा, 15 के जैसा। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन यार। मतलब 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। देखिए तीनों मिलके बोल रहा है ना, ए बी और सी, ये लोग मिल करके कितना घंटा में भरता है, 6 घंटा में भरता है। एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद सी बंद हो गया। तो सी बंद हो गया, कब बंद हो गया, तो बोलेंगे 2 घंटा बाद, है कि नहीं। स्टार्ट तीनों हुआ साथ हो, लेकिन 2 घंटे के बाद कौन बंद हो गया, सी। तो अब तो कौन चलेगा, ए और बी चलेगा। तो कहता तब ए और बी को 7 घंटा का अधिक समय लगता है। ठीक है, मतलब ये काम को पूरा करना है, ये काम करेगा कौन, शेष काम। सी चल गया तो करेगा कौन, ए बी। इसको कितना घंटा लगता है, 7 घंटा। यही सवाल है। तो कहता क्या है, सी अकेले कितने समय में टंकी को भर पाएगा। तो सी के बारे में बोल रहा है, तो सी का स्ट्रेंथ निकालना होगा ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे सवाल। फिर से वही लाइन बोलेंगे, जब भी किसी व्यक्ति या समूह के पूरे काम का समय दिया हो, पूरा काम ना करे तो उसका हिस्सा निकालेंगे। यहाँ देखिए ए बी सी पूरा काम 6 घंटा में करता, लेकिन ये लोग 3 घंटा काम किया। उसके बाद सी चल गया। इसका मतलब तीनों कितना देर काम किया, यहाँ पे 2 घंटा किया। कितना घंटा में से, इसका मतलब 1/3 भाग तीनों मिल के किया होगा, और 2/3 भाग ए और बी किया हो। तो ए और बी 2/3 भाग करने में कितना घंटा ले लिया, तो बोलेंगे कि 2 बराबर 7 घंटा। तो 3 बराबर कितना आएगा, तो 10.5 आएगा। ये 3.5 गुना है तो कितना आएगा, 10.5 आएगा कि नहीं। इसका मतलब बी ए और बी पूरा काम करेगा तो कितना समय लगेगा, 10.5 घंटा। ए बी सी पूरा काम करेगा तो कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा। अब हमको सी निकालना था। 2 डाटा है कि नहीं मेरे पास, ये और ये 2 डाटा है कि नहीं। तो ए बी सी वाला डाटा में ए बी वाला डाटा माइनस करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो शॉर्टकट बताएं कि नहीं, 2 डाटा कैसे सोल्व करते हैं। तो 2 डाटा को सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको इनटू कर देंगे, और जब भी अकेले किसी को काम करना तो दोनों को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4.5। ये डेसिमल हट गया, 15 से गया 3 बार, 15 से गया 7 बार, ये 3 से गया ये 2 बार। तो 7 गुना 2 14 घंटा में सी पूरा काम कर लेगा। बात समझ में आया। देखिए 18 नंबर, पाइप पी और क्यू किसी टंकी को 10 और 12 घंटे में भरता है। देखिए भर रहा है तो प्लस लिख दिए, 10 घंटा और 12 घंटा। आगे देखिए सी 6 घंटे में खाली करता है। सी लिखा हुआ है, अच्छा सी लिख देते हैं, खाली कर रहा है। ठीक है, यदि तीनों पाइप को सुबह 7 बजे खोला गया, तीनों कितना बजे खुला है, तो 7 बजे खुला है, तीनों खुल गया तीनों। और कहता है तो टैंक का 1/4 भाग तक भर जाता है। यदि तीनों पाइप को सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है तो टैंक का 1/4 भाग कब तक भर जाता है। तो कब भरेगा, कितना बजे तक भरेगा, ये पूछ रहा है। तो हमको देखना है, वो काम पूरा नहीं करना है, 1/4 करना है कि नहीं। तो पहले हम पूरा काम निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, पूरा काम। एलसीएम लेंगे तो कितना आने वाला है, 60 आने वाला है। 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, और 6 से 10 बार में। हम बोले थे जब भी हमको जितना काम करना पहले उसको देखेंगे। हमको पूरा इसको नहीं भरना है टैंक को, हमको भरना है कितना, 1/4। हमको काम कितना करना है, 15 ही काम करना है। समझ में आ रहा है। अब करेगा कौन, तीनों मिलके, ये दोनों मिलके 11 ताकत लगाएगा प्लस वाला। आई कितना ताकत खराब कर देगा उसको, 10। ये दोनों मिल करके 11 ताकत लगाएगा, कि 10 खराब कर देगा। तो ताकत एक ही ना लगेगा, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ 1 हो गया। तो कितना घंटा लगेगा, तो 15 घंटा लगेगा। कब, 7 बजे के बाद। तो बोलेंगे 7 बजे से, सुबह 7 बजे से 15 घंटा जोड़ देंगे, तो इसमें 12 घंटा जोड़ेंगे तो शाम का 7 बजे, और 3 घंटा जोड़ेंगे तो 10 बजे। पहले देख लेते टाइम क्या लिखा हुआ है। 7 बजे सुबह, अच्छा ये सुबह है ना, इसमें 15 घंटा जोड़ दीजिए तो क्या बच जाएगा, ये 10 रात का 10 क्या बच जाएगा। समझ में आया। सुबह का 7 है, 12 घंटा जोड़ेंगे तो शाम का 7, और 3 घंटे जोड़ेंगे तो 10 बज जाएगा रात। इसका मतलब 10 बजे ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। आया समझ में।
देखिए ये सवाल उसी से हुआ होगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर आदमी गलत करेगा इसमें। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 और 5 घंटे में भरता है। देखिए मान लेते पहला पाइप है, ये 3 घंटा लेता है, ये दूसरा पाइप है, इसको 5 घंटा लगता है, लेकिन ये भर रहा है। क्या कर रहा है? आगे देखिए, पाइप सी 2 घंटे में खाली करता है। पाइप सी जो है वो खाली कर रहा है कितना घंटा में? 2 घंटा में। यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तब कितने समय में टंकी भर जाएगा? ये क्या बोल रहा है? भरने का बात। ये भरने का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? भरने का बात कर रहा है। आ रहा समझ में? ध्यान से देखते हैं। पहले हम यहाँ से क्या निकाल लें? वर्क निकाल लें। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, ये 10, ये 5 से 6 आई 15। एलसीएम 30 ही होगा। 3 2 6 6 5 30, ठीक है। 3 से 10 बार, 5 से 6 बार, 2 से 15 बार। सही है कि नहीं? सिंपल। देखिए सिंपल सवाल था तो कहा है क्या? भरने के बाद। क्या पूछा? भरने। ये दोनों मिलेगा तो 16 ताकत लगाएगा। आई कितना ताकत खराब कर देगा? 15। इसका मतलब ताकत 1 लगेगा। 1 घंटा में 1 तो 30 करने के लिए 30 घंटा। ये तो सिंपल सवाल था। लग रहा है ये सवाल नहीं था, ये सिंपल ही। समझ में? क्लियर है? एकदम पूरा। देखिए 20 कहता है कि किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लगता है। मतलब कोई टंकी को अगर हम भरेंगे तो कितना समय लगेगा? 8 घंटा। बोलता है लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटा अधिक लगता है। बोले थे जब भी लीकेज रहेगा तो वहाँ दोनों काम हो रहा है। ये याद रखिए, लीकेज है इसका मतलब वहाँ दोनों काम हो रहा है, भरेगा भी और खाली भी होगा। इसीलिए यहाँ 2 घंटा ज्यादा लग रहा है। यहाँ 8 घंटा लग रहा है तो यहाँ कितना घंटा लगेगा? यहाँ 10 घंटा लगेगा। समझ में आया? कि जब भी लीकेज का बात कर दिया, छिद्र है, इसका मतलब वहाँ दोनों काम हो रहा है, भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है। तो यहाँ 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यहाँ 8 घंटा लगेगा, तो यहाँ कितना लगेगा? 10 घंटा लगेगा। बात समझ में आया? तो कहता है कि टंकी भरा टंकी अगर छिद्र के द्वारा खाली हो तो कितना समय लगेगा? तो पानी कैसे हो खाली हो ना? लीकेज के द्वारा। तो देखिए मेरे पास 2 डाटा है, इस तरीके को हम लगा सकते हैं, ठीक है नहीं? या तो फिर यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसमें? 40। ये 8 से 5 बार, ये 4 बार। भरने वाला का ताकत कितना है? 5। लेकिन यहाँ कितना दिखा रहा है? 4। इसका मतलब खाली करने वाला का ताकत है 1। कि 5 में से 1 जगह तब ना 4 आएगा। तो हमको क्या पूछा है? खाली कितना देर में होगा? तो खाली करने वाला का ताकत कितना है? इसका मतलब इस 40 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। इसका मतलब 40 घंटा में क्या होगा? खाली। बोलिए समझ में आया? ये यहाँ पे समझना है कि जब भी लीकेज होगा तो दोनों काम हो रहा है, दोनों काम हो रहा है। तो यहाँ ताकत कितना आ गया? 4, है कि नहीं? यहाँ ताकत अकेले कितना है? 5। तो भरने वाला का ताकत 5 है, लेकिन दोनों का ताकत 4 है। इसका मतलब यहाँ ताकत घट गया। किसके कारण? माइनस वाले के कारण। कितना माइनस हो गया? 5 में से 4 कितना माइनस हुआ? 1। तो खाली करने वाला का ताकत 1 है, इसको 1 से डिवाइड कर दी। इसका मतलब कितना समय लगेगा? 40। देखिए कहता क्या है कि एक वस्तु का अंकित कीमत 900 रुपया है। अंकित कीमत कितना है इसका? 900 रुपया। ध्यान से सुनिए। कहता है परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा देता है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है 40% का। इसे खुदरा व्यापारी 900 में बेचता है। मतलब वो खरीदा कितना में? 40% का डिस्काउंट में खरीदा, और फिर वो इसको वापस कितना में बेच रहा है? इसको वापस वो 900 में ही बेच रहा है। ये कहने का मतलब आ रहा समझ में? तो कहता क्या है? बताइए खुदरा, तो बताइए व्यापारी को कितना लाभ होगा प्रतिशत में। हम आपको बोले हैं कि जब भी प्रतिशत में आंसर पूछेगा इस रुपए का यूज मत कीजिए, बिना यूज किए भी आंसर ला सकते हैं हम लोग। करेंगे क्या? बोलेंगे कि एमपी जो है वो 100% होगा शुरू में परसेंट के अकॉर्डिंग। तो ये 40% का डिस्काउंट लिया, तो ये खरीदा कितना में? तो बोलेंगे 60% में खरीदा होगा ना, 60% में 40 का डिस्काउंट है। ये वापस इसको कितना में बेचेगा? ये वापस इसको बेचेगा जितना एमपी है उतने में, 900 मतलब 100 है कि नहीं? तो हमको बताइए कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो बोलेंगे 40 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में? 60 में। परसेंट के लिए 100, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, ये कितना आ जाएगा? 66, 2/3% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया? देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है कि नहीं? क्या बोला कि एक घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपया है, अंकित मूल्य जो है वो कितना है? 160 रुपया है, ठीक है। एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक छूट, एक 10%, इसे 2 क्रमगत छूट जिसमें एक 10% है, मतलब एक डिस्काउंट कितना है? 10% का। डिस्काउंट 1 10% है। आगे देखिए कहता है प्राप्त कर 122.4 रुपये में खरीदा। तो खरीदा कितना में?
122.4 रुपये में पड़ जाता है। कहता क्या दूसरा छूट क्या है, जब भी देखिए डिस्काउंट पूछेगा MPSP लिखेंगे, ये SP ही है। SP किसके लिए है, जो बेच रहा है उसके लिए SP है, जो खरीद रहा है उसके लिए CP है। तो देखिए ध्यान से, पहला डिस्काउंट 10% का, मतलब 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो हम लिख सकते हैं कि 10 का सामान यहाँ कितना में बेचा होगा, 9 में बेचा होगा, सही है। दूसरा डिस्काउंट जब नहीं पता है हमको तो वहाँ पे हम लिखते हैं X और Y। अब बताइए इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, मार्क प्राइस कितना होगा 160, और यहाँ पर जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस या तो फिर कॉस्ट प्राइस वो कितना दिया है 122.4। बस इसको सॉल्व करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। XY का मान निकालना, ऊपर से नीचे काटेंगे तो कितना आएगा 16, इससे इसको काटेंगे, देखिए कटता है कि नहीं, 16 9 से काटेंगे तो 9 1 9, बचेगा कितना है 3 32 हो गया, 9 3 27, बचेगा 0.54, तो कितना आ जाएगा 9 6 14, मतलब कितना बार में कटाई 13.6 बार। ये X का मान है, ये Y का मान है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला हमको 2.4 का, कितना में से 16 में से, परसेंट के लिए 100, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 1 0 कट गया। 8 से काटेंगे 2 बार में, 8 से काटेंगे तो 3 बार में कटा, और यहाँ पे 2 से कटेगा ही कितना बार 5 बार, इसका मतलब कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला था 15% का। ये था बेसिक तरीका, एक रेशियो मेथड, समझ में आ गया होगा। देखिए 23 क्या कहता है, बोलता 550 रुपये पर एक मात्र बट्टा 30% का। देखिए ध्यान से, ये सवाल बताएं इस तरह से भी पढ़ा है। यहाँ पे एक सिंगल डिस्काउंट है, कितना परसेंट का 30%, इसका 30% कितना हो जाएगा तो 165 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 165। बोलता है 550 रुपये पर एक मात्र बट्टा 30% और उसी मूल्य पर 2 क्रमगत बट्टा। यहाँ पे 2 डिस्काउंट है, ये पहला डिस्काउंट मिलेगा फिर यहाँ दूसरा डिस्काउंट मिलेगा, आ रहा समझ में। तो कहता है अब इसका अंतर कितना है, ठीक है। यहाँ एक डिस्काउंट दिया 30% का, यहाँ 2 डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट 2 डिस्काउंट, एक है 20% का डिस्काउंट और एक है 10% का डिस्काउंट। हमको बताना है कि कहाँ पे ज़्यादा छूट मिल रहा है और कितना का अंतर है। यहाँ पे हमको 165 रुपये का छूट मिला, यहाँ कितना छूट मिल रहा है उस छूट का अंतर पूछ रहा है। तो बोलेंगे 500 का 20%, यहाँ पे कितना आएगा 110 रुपये। इसका मतलब पहला डिस्काउंट जो है वो कितना का मिला 110 रुपये का, ठीक। 510 में से 550 में से 110 माइनस होगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 440। अब दूसरा डिस्काउंट किस पे मिलेगा 440 पे, जो कि कितना होगा 44 होगा कि नहीं। तो डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2, बोलेंगे टोटल डिस्काउंट कितना मिल जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 154 रुपया होगा। तो पहला डिस्काउंट है 165, दूसरा डिस्काउंट है, तो दोनों का अंतर पूछा, तो 165 और 154 का अंतर कितना होगा 11 रुपया होगा। यही हमसे सवाल पूछा, समझ में आया, सिंपल सवाल, क्लियर है। देखिए 24 बोलता है एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एकमात्र छूट 15% लेने के बाद इसके लिए 17,000 रुपये देता है। मतलब वो सेलिंग प्राइस है, समझ में आ रहा है कि अगर हम बोलेंगे मार्क प्राइस मेरा अगर 100% है तो हमको अगर एकमात्र डिस्काउंट मिला है, कितना मिला 15% का, यहाँ डिस्काउंट कितना का 15% का, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस 85% होगा, 100 में 15% डिस्काउंट मिल गया तो बचा कितना 85। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया कितना 17,000 रुपया, इसका मान कितना दिया है क्वेश्चन में 17,000 रुपया, आया समझ में, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि यदि उसे क्रमशः 5% और 10% के 2 क्रमगत बट्टा दिया जाए तो कितना रुपया देना पड़ेगा। तो अब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कब, जब 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक दे रहा है वो कितना का तो 5% का और दूसरा दे रहा है वो कितना का तो 10% का। तब वो बोलता है कि यहाँ जो सेलिंग प्राइस आएगा ये वाला कितना है, समझ में आया, सिंपल है, ध्यान से देखिए, कंपेयर करना पड़ेगा और कुछ नहीं। पहले हमको MP निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा MP। तो हम बोलेंगे 85% का मान 17,000, ये कितना गुना, ये 200 गुना नहीं दिख रहा है, तो अगर हम इसको 200 से गुना कर देंगे, इसको अगर हम 200 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20,000 नहीं आएगा, ये क्या निकल जाएगा MP निकलेगा। अब मेरे पास MP आ गया है तो बोलेंगे पहला कितना परसेंट डिस्काउंट 5%, तो 10% होगा 2,000, तो 5% कितना होगा 1,000, यहाँ कितना बचेगा 19,000 नहीं बचेगा। दूसरा डिस्काउंट कितना है 10%, 10% कितना होगा 1900, यहाँ कितना बचेगा 17,100, यही पूछा, समझ में आया। ये 2 डिस्काउंट के बाद कितना बचेगा। एक तरीका ये, एक रेशियो मेथड भी है,
वो आप खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है, 3 क्रमागत बट्टा है, एक 10%, एक 20% और एक 30%। इसका पूछा है सक्सेसिव डिस्काउंट समतुल्य बट्टा, है कि नहीं। इसको आप लोग कर लिए होंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। इसका आंसर कितना आया था? 49.6%, है कि नहीं। ये निकाल लिए होंगे, आसान क्वेश्चन है। ये सवाल काफ़ी लोगों से छूट गया होगा, और बेसिक सही है तो कर लिया होगा। रघु ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 180 रुपये में बेचा। देखिए ध्यान से, अगर हम MP बोलेंगे 100%, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 80% आएगा। 20% छूट दिया, ये 80% किसको दिखा रहा है? ये 180 रुपये को दिखा रहा है, सही है। आगे कहता है यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, अगर वो छूट नहीं देता तो उसको 20% का लाभ होता। तो कहता है वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए ध्यान से, बढ़िया समझिए। अगर वो छूट नहीं देगा, इतना में ही बेचेगा कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम 100% निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? 100% निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, बोलेंगे 80% बराबर 180, तो बोलेंगे 100% बराबर कितना, ये निकाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ये 4 बार 20 से ही 5 बार, 4 बराबर 180 थी, कितना गुना? 45 गुना। इधर भी 45 से गुना कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा? 225 रुपये, सही है यहाँ तक। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम छूट नहीं देंगे तो इतना में ही बेचेंगे, तो हमको 20% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये 120% का मान है। अगर हम 100% निकालेंगे तो CP नहीं निकल जाएगा। अब इसको काटेंगे 20 से, तो कितना बार कटेगा? 6 बार। इसको 20 से काटेंगे तो 5 बार, तो 6 बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना? 5 से गुना करते हैं, 6 से भागा दे देते हैं, सही है कि नहीं। देखिए कटेगा 3 से, एक बार काट दीजिए। चलिए गुना कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे 5 गुना 225 है, नीचे क्या लिखेंगे? सही है। 3 से कटेगा ये, 3 से कटेगा ये 2 बार, 3 से 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, कटा। ऊपर कितना आएगा? 375, 75 गुना 5, 375 बटे 2। इसको आधा कर देते हैं, 2 एकम 2, बचेगा 1, 17, 17 को आधा करेंगे तो 8, 16, बचेगा 15, 7.5। आया समझ में कैसे निकला? सिंपल था सवाल। क्या किए फिर से बताते हैं। 100 रुपये, अगर 100% MP है, 20% का छूट देंगे तो बेचेंगे कितना? 80% में, जिसका मान दिया 180 रुपये। कहता है अगर हम छूट नहीं देंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो छूट नहीं देंगे तो मार्क प्राइस में बेचेंगे ना। तो क्या किए हम बोले कि मार्क प्राइस है कितना, तो बोलेंगे 80% का मान है 180, तो 100% का मान कितना आया? कितना? 225। अब बोलता है कि अगर हम छूट नहीं देंगे तो मार्क प्राइस भी बेचेंगे, तो हमको 20% का प्रॉफिट होगा। तो कितना का मान है ये? 120% का। तो हम अगर हम CP निकालेंगे तो 100% निकालेंगे, निकाल लीजिए। देखिए ये सवाल भी काफ़ी अच्छा था। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट है 28% का और प्रॉफिट है इसको है 20%। हम लोग बोलते हैं जब भी डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट या लॉस देगा तो हम लोग MP/CP का रेशियो निकालेंगे, अगर आप पढ़े हैं तो, ठीक है नहीं। MP में क्या होगा? ये प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 120%, और CP में डिस्काउंट माइनस होगा तो हो जाएगा 72%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। क्वेश्चंस में रुपए जिस चीज़ का देगा हम लोग उसी का रेशियो निकालेंगे। तो क्वेश्चंस में रुपए ना ही MP का दिया ना ही CP का दिया, क्वेश्चन में रुपए दिया प्रॉफिट का, इसलिए हमको प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट कितना परसेंट है? 20। अब प्रॉफिट मिलता किस पे? तो CP पे। तो बोलेंगे 72 का 20% होगा 14.4, कितना होगा? जिसका मान क्वेश्चन में दिया है 30.8 रुपया। कितना दिया? 30.8 रुपया दिया है कि नहीं। तो उसका वस्तु का लागत मूल्य, मतलब हमसे क्या पूछा है? CP पूछा है। तो हम ऐसे कंपेयर कर लेंगे या ऐसे कंपेयर कर लेंगे, ऐसे कंपेयर कर लेंगे, ऐसे कंपेयर कर लेंगे। तो बोलेंगे ऐसे कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं। इसका डेसिमल हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 10। 72 से काटेंगे एक बार, 72 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 5 बार। तो 1 बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना? तो गुना कर देते हैं इसको, क्या इससे गुना कर देंगे? 30.8 से 150, 154 के रुपये आएगा इधर 154 रुपये। समझ में आया कैसे की? देखिए 28, इसमें केवल रेशियो पुट करना था, कुछ नहीं है। राधा अपने सामान पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 25% बढ़ा के अंकित किया है कि नहीं। इसका मतलब 4 से क्या लिखेंगे इसको? 5,
लिखेंगे। आगे देखिए, वह 35% वस्तु अंकित मूल्य पर। अच्छा, ये तोड़ तोड़ के बेचने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से कैसे बनाएंगे जवाब। पहले हम बोलेंगे अगर CP 100% है तो MP कितना होगा, तो MP होगा 125%, क्योंकि 25% बढ़ा के ऐड किया। अभी करता क्या, इसके पास जितना भी वस्तु है उसमें से वो 40% वस्तु को, कितना वस्तु को, 40% वस्तु को, 35% वस्तु, फिर से देखिए 35% वस्तु का अंकित मूल्य बेचता है, मतलब 125% में बेचेगा। बताइए अगर वो 125% में बेचेगा 100% का चीज़, तो कितना लाभ होगा उसको, 25% का। अंकित मूल्य बेचेंगे तो पूरा लाभ ले लेंगे। इसका मतलब हम 35% वस्तु पे हमको कितना लाभ हो गया, 25%। इस पे हमको लाभ कितना हो गया, 25%। जो प्रॉफिट वगैरह होगा इसको लिखते जाना है इसे गुना कर। तो 35% जो वस्तु है उस पर हम लाभ कितना ले लिए, 25%। अब कहता है 40% जो वस्तु है उसको हम लोग बेचते हैं 15% छूट पर, तो छूट यहीं से मिलेगा। कितना का छूट है हमको, 15% का। इसका 15% निकालना पड़ेगा हमको, है कि नहीं। तो 10% होगा मेरा 12.5, और इसका आधा करेंगे तो 6.25, ये हो जाएगा 18.75। कितना हो जाएगा, 18.75। इतना का डिस्काउंट दे दिए हम, तो 125 का सामान में 18.75 का डिस्काउंट दे दिए, तो बचा हमको कितना, 6.25। कितना बचा हमको, 6.25। तो यहाँ प्रॉफिट कितना कमाएंगे हम, 6.25। आगे क्या कहता है कि कहता है शेष को 20% छूट पे, तो 35 और 40 75% वस्तु बेच दिए, बचा कितना, 25% वस्तु। इसको हम लोग बेचते हैं 20% का डिस्काउंट पे। अब दूसरा डिस्काउंट कितना का है, तो बोलेंगे 20% का। तो यहाँ छूट कितना का मिलेगा, 12.5 का डबल 25, यहाँ छूट कितना का मिलेगा, 25 का। तो 25%, 125 में से 25% का छूट दे देंगे, तो कितना में बेचेंगे, 100 में ही। इसका मतलब हम 100 में खरीदे 100 में बेचे, तो वो कोई लाभ होगा नहीं। यहाँ पे हमको लाभ ना हानि कुछ भी नहीं होगा। आए समझ में। इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा मेरे पास, 100% आएगा। क्लियर है। इसको आप रेशियो में चेंज कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 7 बार में, 5 से काटेंगे तो 8 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 बार में। आ रहा समझ में। इसको जोड़िए, 7 8 15, 15 5 20, इसको काटेंगे तो 20। ये हम रेशियो में चेंज कर दिए ताकि हमको गुना करने में दिक्कत ना हो। हम बोलेंगे यहाँ कितना लाभ कमाए, 25 गुना 7, यहाँ हम कमाए 175। यहाँ कितना कमाए, 8 6 48, 2 50। यहाँ कितना कमाए, 0। तो टोटल में कितना कमाएंगे यही पूछ रहा है। इसको जोड़ेंगे 175 और 50, 225। टोटल हम कितना कमाए, 225। कितना हिस्सा में, तो 20 हिस्सा में, है कि नहीं। तो हमसे पूछा x का मान, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही हम लोग पढ़े कि नहीं। तो लिखेंगे 225 बटे 20। काट दीजिए इसको, 2 से काट के 0 बैठा देते हैं। 2 से काटेंगे 112.5, 10 से तो 11.25। हमको ऑल ओवर कितना प्रॉफिट होगा, तो 11.25 प्रॉफिट होगा। समझ में आया। ये बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है। धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर है। बोलता वेलोसिटी कितना है, 5। कहता है एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पे वापस आ जाती है। मतलब वो गया और आया, गया 10 किलोमीटर तो आएगा भी कितना, 10 किलोमीटर से। जाते समय हम गए अप स्ट्रीम में, तो आएंगे सीधी सी बात है डाउन स्ट्रीम। कहता क्या है, शांत जल में मोटर बोट की गति क्या है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास दिया 50 मिनट, ये टोटल टाइम है। ये क्या है, तो जब भी हमको टोटल टाइम देगा तो इसको हमको तोड़ने के लिए टाइम का रेशियो चाहिए, है कि नहीं। एक दूसरा चीज, क्वेश्चन में एक ही डाटा दिया सिर्फ वेलोसिटी। तो जब मेरे पास एक डाटा होता है तो हम यहाँ पर ऑप्शन हिट करते हैं। ये आपको समझा चुके पहले ही। इसको आसानी से करने के लिए तो करेंगे क्या, हमसे पूछा स्टील वाटर, क्या पूछा, स्टील वाटर। तो हम यहाँ पर ऑप्शन हिट करते हैं स्टील वाटर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में दिया है 20, यहाँ दिया है 26, यहाँ दिया है 25, यहाँ दिया है 28। इधर वेलोसिटी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 31, इधर घटाएंगे तो 21, इधर जोड़ेंगे तो 30, इधर घटाएंगे तो 20, इधर जोड़ेंगे तो 33, इधर घटाएंगे तो 23। सही है। हमको जाना कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। आना कितना है, 10। तो 10 किलोमीटर किससे डिवाइड होगा, ये थोड़ा दिमाग लगाना है। आ रहा समझ में कि 10 किलोमीटर हमको जाना है। कितना किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर। 25 का स्पीड से जाएंगे अगर हम, 1 घंटा में जाएंगे 25 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, है कि नहीं। ये देखना हमको
चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे 10/25 गुना 60, ये नहीं करना है। तो काटते हैं इसको 5 से 5 बार, 5 से कटे गई 12 बार, और 5 से कटे गई 2 बार। यहाँ कितना मिनट लगा 24 मिनट। अब इधर देखते हैं कितना मिनट लगता है हमको, तो यहाँ बोलेंगे हम जा रहे हैं कितना 10 किलोमीटर, स्पीड कितना है 15, और यहाँ पे गुना 60, 15 चौक 60, यहाँ 40 मिनट लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है 24 मिनट, तो इसको जोड़ेंगे तो 64 मिनट हो जाएगा। हमको लगना कितना है 50 मिनट। ये आंसर नहीं होगा मेरा। अब हम देखते हैं इस पे 10 जाना है और 31 का स्पीड से और गुना 60। देखिए ये 31 से कटेगा ही नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो गया, छोड़ दे रहे हैं। इसमें देखते हैं, बोलेंगे हमको 10 जाना है 30 का स्पीड से, 60। ये कितना बार में कटेगा, इसमें कितना मिनट लगेगा 20 मिनट। अब इधर देखते हैं 10 जाना है 20 का स्पीड से, अब मिनट में चेंज करेंगे तो 60, ये कितना बार में 30, तो इधर 20 मिनट इधर 30 मिनट, तो 50 मिनट हुआ। इसका मतलब आंसर कितना होगा 25। समझ में आया? किस तरह से बताए थे क्लास में। देखिए 30 कहता है कि एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर 48 मिनट में, धारा की दिशा में 48 मिनट में कितना दूरी जा रहा है, तो 12 किलोमीटर। हम लोग बोले स्पीड का मतलब 60 किलोमीटर होता है, स्पीड का मतलब 60 मिनट, मतलब 1 घंटा में कितना दूर जाएंगे, इसी को स्पीड ना कहते हैं। इसको काटेंगे 12 से 4 बार, इसको 12 से 5 बार, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, यहाँ स्पीड कितना आ जाएगा 15। वैसा ही कहता है अप स्ट्रीम में हमको आरंभिक बिंदु में आने में 80 मिनट लगता है, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट। तो बोलेंगे 80 मिनट में हम कितना, जितना दूरी गए उतना ही दूरी आएंगे, तो 12 गए तो 12 आएंगे, तो बोलेंगे 60 मिनट में कितना होगा, यही है ना। तो 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 3 बार, ये कितना गुना 3 गुना, ये कितना हो जाएगा 9। तो मेरे पास डाउन स्ट्रीम आ गया, अप स्ट्रीम आ गया, तो स्टील वाटर क्या करेंगे, इसको जोड़ के आधा कर देंगे, तो 15 और 9 24, 24 का आधा कितना आएगा 12। स्टील वाटर कितना होगा 12। यही पूछा था क्या शांत जल में, आंसर होगा 12। देखिए 31, देखिए सब बहुत आसान था। बोलता है कि एक नाव 8 घंटा में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब अप स्ट्रीम में 8 घंटा में कितना किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर। स्पीड का मतलब कितना होता है 1 घंटा, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। वैसा ही कहता है कि डाउन स्ट्रीम में 6 घंटा में 36, 6 घंटा में 36 है कि नहीं। तो बताइए 1 घंटा में कितना होगा, 1 घंटा में आएगा 6, आएगा कि नहीं। मेरे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों आ गया है। पूछता है स्टील वाटर, क्या पूछा है, इसको जोड़ के फिर आधा कर देंगे तो कितना आएगा 5.5, खत्म हो गया। चलिए देखिए 32 बोलता है एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करता है। स्टील वाटर में हम कितना दूर जाते हैं, तो 7.5 किलोमीटर 1 घंटा में। 1 घंटा में चला गया स्पीड को ही हम क्या कहते हैं, 1 घंटा में चला गया दूरी को ही स्पीड कहते हैं। 1 घंटा में चला गया है दूरी को स्पीड कहते हैं। इसका मतलब स्टील वाटर कितना आ गया 7.5। कहता क्या, वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल, मतलब अप स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। मतलब डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा यहाँ पे अप स्ट्रीम इसको 2 गुना समय लगता है। तो हम बोलेंगे अगर यहाँ समय 1 लगेगा तो यहाँ समय कितना लगेगा 2। ये है जो टाइम का रेशियो है, ये किसका रेशियो है, टाइम का। सही है। हम बोले जब भी हमको टाइम का रेशियो पता है हम क्रॉस करेंगे, पहले पहुँचेंगे स्पीड में। यहाँ स्पीड का रेशियो कितना आएगा 2/1। जब स्पीड का रेशियो आ गया है तो हम यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मदद से स्टील वाटर भी निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे स्टील वाटर कितना आएगा 1.5। अब 1.5 ये रेशियो है, क्या है रेशियो। क्वेश्चंस में हमको स्पीड दिया हुआ है स्टील वाटर का, कितना दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर पर आवर। अगर हम देखेंगे तो 5 गुना है, इधर अगर 5 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, इधर गुना कर देंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। आ रहा समझ में। लेकिन हमसे पूछा क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इन दोनों के बीच में देख सकते हैं हम लोग, कितना आ रहा है 2.5। इसका मतलब वेलोसिटी कितना आएगा 2.5। सेम टू सेम सवाल बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यक्ति प्रति प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम में नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में, मतलब अप स्ट्रीम में 5 घंटा में जाता है 12 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कितना जाएगा, तो 2.4 किलोमीटर जाएगा। इसका मतलब अप स्ट्रीम में स्पीड हो गया मेरा 2.4। आगे देखिए, जिसमें धारा की गति है, वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। आगे कहता है वह अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम में
नाव से 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। हमको डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाना है और कितना समय लगेगा पूछ रहा है। हमको डाउन स्ट्रीम का स्पीड चाहिए, स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस है तो टाइम नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। हमको वही काम करना होगा। हम जानते हैं क्या है कि अप स्ट्रीम से स्टिल वाटर अगर हमको जाना है तो वेलोसिटी को जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे 2.4, इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.4। फिर स्टिल वाटर से जाएंगे अप डाउन स्ट्रीम पे, फिर वेलोसिटी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6.4 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.4। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना आ गया, 10.4। जाना कितना, 15। तो 15 किलोमीटर जाएंगे और स्पीड है मेरा 10.4। कितना आवर लगेगा, ठीक है नहीं। इसको भाग दे देते हैं, देखिए एक बार में लगेगा। अच्छा इसको डेज में हटा लेते पहले, ठीक है। 2 से काटते हैं इसको, यह आ जाएगा 75। इसको 2 से काटते हैं, यह आ जाएगा 52। अब कितना बार लगेगा, अब लगेगा ये 52 एकम 52 बचेगा 23/52। इतना घंटा लगेगा। इसको मिनट में चेंज करते हैं तो 1 घंटा, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 23/52 गुना 60। 4 से काटेंगे 13 बार में, 4 से काटेंगे तो 15 बार में। तो 1 घंटा इतना मिनट आ गया, आया। अब इसको और थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 1 घंटा। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 × 115 का 5, 5 बचा 11। 23 एकम 23 और 11 34/13। अब इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कितना आता है। ये हो गया 1 घंटा, 13 दूनी 26, बचेगा कितना 8 और 5 85, 13 × 6 78, बचेगा 7/13 मिनट। ये आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, 1 घंटा 26 और 7/13 मिनट। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, खाली कैलकुलेशन बढ़ गया इसमें। देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेन आ गया ना। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता हुआ एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। बताएं पुल की लंबाई क्या। बोले हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑब्जेक्ट को पार करेगा तो वहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट का लंबाई होगा, व्यक्ति का लंबाई होता नहीं है। लंबाई किसका, सिर्फ पुल का। इसका मतलब पुल की लंबाई को पार करने में कितना समय लगा, 15 मिनट। तो 15 मिनट में ही पुल का लंबाई निकलेगा, आया समझ में। बोलेंगे व्यक्ति का जो स्पीड है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। बोलेंगे 60 मिनट में व्यक्ति कितना दूर जाएगा, बोलेंगे 5 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में जाता है 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटा में 5। हमको बोला है कि व्यक्ति पुल को कितना मिनट में पार करता है, 15 मिनट में, सही है कि नहीं। इसका मतलब 15 मिनट में ही पुल का लंबाई। तो यहाँ बोलेंगे 15 मिनट बराबर कितना किलोमीटर, है कि नहीं। चलिए इसको बना लेते हैं। इसको काट देंगे कितना बार में, 15 से 4 बार, इसको 15 से 1 बार। तो 4 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना, है कि नहीं। क्रॉस इंटू कर देते हैं, ये क्या लिखेंगे 5/4 किलोमीटर। इसको भागा देंगे तो 1250 मीटर। समझ में आया। देखिए ट्रेन का क्वेश्चन नंबर जो है 35 है। बोलता है एक व्यक्ति 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड लेता है। तो पेड़ को पार करेगा तो पेड़ का लंबाई नहीं होता, हाइट होता है कि नहीं। इसका मतलब 125 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है वही पार होगा, कितना समय में, 30 सेकंड में। तो यहाँ लिखेंगे 30 सेकंड बराबर 125 मीटर। हमसे पूछा है ट्रेन की गति, जब भी गति पूछेगा तो हम निकालेंगे 36 सेकंड, याद है कि नहीं, है ना। इसको काटेंगे 6 से 5 बार, 6 बार, ये कितना गुना है, 25 गुना, ये आ जाएगा 150 मीटर। जब हमको मीटर में आ गया तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, आ जाएगा 15, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का स्पीड कितना आ जाएगा, 15। पढ़े थे हम लोग। बोलता है एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 36, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, कितना सेकंड में, 18 सेकंड में, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। मतलब एक ट्रेन 2 को प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, एक को पार करता है 18 सेकंड में जिसका लंबाई है 162, दूसरा को पार करता है 15 सेकंड में जिसका लंबाई 120। कहता क्या है, बताएं रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ध्यान से सुनिएगा। हम बोले थे कि जब भी ट्रेन 2 ऑब्जेक्ट को पार करेगा और दोनों में लंबाई है तो इस केस में करना क्या है, लंबाई का जो डिफरेंस है वो और समय का जो डिफरेंस है वो बराबर कर देना। तो यहाँ बोलेंगे 3 सेकंड, समय का डिफरेंस 3 सेकंड और यहाँ लंबाई में कितना का अंतर है, तो 42 मीटर। तो 3 सेकंड बराबर 42 मीटर। समझ में आया।
बोलेंगे 1 सेकंड बराबर कितना आएगा, तो बोलेंगे 14 मीटर। कितना आएगा, 14 मीटर। अब हमको समझना है कि ट्रेन का लंबाई निकालना है। तो ट्रेन का लंबाई कहाँ निकलेगा, जब वो ऑब्जेक्ट को पार करेगा वहाँ, है कि नहीं, जब ऑब्जेक्ट को पार करेगा। तो 18 सेकंड या 15 सेकंड दोनों में से कहीं भी निकालेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम निकालते हैं 15 सेकंड। क्या निकालते हैं, 15 सेकंड। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 210 मीटर। कितना आएगा, 210 मीटर। 1 बराबर 14, तो 15 बराबर 210। ये जो 15 सेकंड है, इस 15 सेकंड में यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो और ट्रेन दोनों का लंबाई है कि नहीं। इसमें बोलेंगे इस 210 में से ट्रेन का लंबाई कितना होगा और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना होगा, दोनों को जोड़ के 210 है। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई है 120, 210 में से तो बचा कितना, 90। तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा, 90। हम ये 18 सेकंड निकालेंगे तो यहाँ भी दोनों का लंबाई आएगा। तो ट्रेन जब भी ऑब्जेक्ट को पार करेगा तो वहाँ दोनों का लंबाई आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, ये आसान क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, छोड़ देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आपको डाउट होगा। कहता क्या है, 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितना है, 4 और 3 के रेशो, ये है लंबाई, ठीक है। कहता है उनकी चालें 6 और 5 के अनुपात में, ये है स्पीड। कहता क्या है, किसी खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, है कि नहीं। अब ध्यान समझिए, पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन, पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है। अब ट्रेन किसी खंभा को पार करेगा तो खंभा का तो लंबाई होता नहीं, इसका मतलब ट्रेन अपने आप को पार करेगा। ये भी अपने आप को पार करेगा, ये भी अपने आप को पार करेगा। आ रहा समझ में। यहाँ पर अपने आप को पार करेगा, इसका मतलब इसका लंबाई कितना है, 4। इसका लंबाई कितना है, 3। इसका मतलब ये 4 यूनिट पार करेगा, ये 3 यूनिट पार करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका स्पीड कितना है, 6। इसका स्पीड कितना है, 5। इस रेशियो में हमसे पूछा है टाइम। क्या पूछा है, टाइम पूछा है। हम टाइम बराबर क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताइए जो ट्रेन 1 है वो कितना डिस्टेंस जाएगा, खुद की लंबाई जाएगा। तो ट्रेन 1 जाएगा 4 यूनिट जाएगा, और स्पीड कितना ट्रेन 1 का, 6। ट्रेन 2 जो है वो लंबाई कितना जाएगा, 3 यूनिट, और स्पीड कितना है, 5। ये टाइम 1 ये टाइम 2 का रेशियो आया। अब इसको जो कटेगा काटेंगे, नहीं तो क्रॉस कर देंगे। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, है कि नहीं, ऐसे और ऐसे। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18। ऑप्शन में ये दिया हुआ है। क्यों कि ऐसे समझ में आया, ऐसे क्यों कि समझ में आया। ट्रेन 1 कितना दूर जाएगा, खुद की लंबाई मतलब 4 यूनिट। ट्रेन 2 कितना दूर जाएगा, खुद की लंबाई मतलब 3 यूनिट, क्योंकि वो खंबा को पार कर रहा है। खंबा को पार करेगा इसका मतलब खुद को पार करेगा, सही है। ये खुद को पार किया, ये भी खुद को पार किया। स्पीड कितना, इतना इतना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, खत्म हो गया। टाइम का रेशियो आ गया। समझ में आया, चलिए।